वहीं मेरठ की रहने वाली जागृति अवस्थी से न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने देश में आईएएस की परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल की है। जागृति अवस्थी ने आईएएस आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों को मूल मंत्र भी दिया। सेकेंड रैंक आईएएस ऑफिसर जागृति अवस्थी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे किस तरह से आईएएस का सफर रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ी है और किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ा है, क्योंकि आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या टाइम की और सिलेबस की होती है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। थैंक यू। मैम, किस तरह से आईएएस का अभी तक सफर रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आईएएस एक जो छात्र है आईएएस की तैयारी करता है, उसके लिए सबसे बड़ा जो परेशानी का विषय है वो टाइम है। कैसे उसको मैनेजमेंट किया आपने और किस तरह से आपका सफर रहा अभी तक? आपने जो कुछ भी पूछा है मैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट एड्रेस करती हूँ। तो सबसे पहले आपने पूछा कि सफर कैसा रहा है। तो मैंने एनआईटी भोपाल से 2017 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी और 2017 से 2019 तक मैं बीएचईएल भोपाल में जॉब कर रही थी। उसके बाद मैंने 19 में अपना पहला अटेम्प्ट जॉब में रहते हुए दिया। थोड़ी बहुत कुछ तैयारी हुई थी, उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। फिर मैंने जॉब छोड़ा, 1 साल की पूरी तैयारी की और 2020 वर्ष में अपना एग्जाम मैंने अटेम्प्ट किया। और बेसिकली यही है कि फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में जो गलतियां थी उनको पॉइंट आउट करके फिर सेकंड अटेम्प्ट में ना दोहराऊं, इसकी मैंने पूरी कोशिश की। सिलेबस के साथ साथ जो टाइम मैनेजमेंट है पेपर का, उस पर भी ध्यान देना है। जो छात्र इस समय तैयारी कर रहे हैं, काफी नेगेटिविटी अपने मन में लाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या क्या तकनीकी अपनानी चाहिए, किस तरह से वो मोटिवेट हो पाए, क्योंकि छात्र जब पढ़ता है काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उससे कैसे वो निकल सके उसके बारे में बताइए। यदि आप प्रीलिम्स दे रहे हैं इस मई में, अब आप रिवीजन शुरू कर दीजिए। रिवीजन करते समय यदि आपको लगता है कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। एग्जाम कहते हैं ना, जो एग्जाम के पहले की पढ़ाई सबसे ज्यादा काम आती है, तो ये वही वाली पढ़ाई होगी। तो पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई में लगा दीजिए। आप खंड विकास अधिकारी हैं, लगातार क्षेत्र की शिकायतें सामने आती हैं, उन पर आप कितना ध्यान देती हैं, किस तरह से उन शिकायतों को निरस्तीकरण करती हैं और लगातार जिस तरह से महिलाओं से संबंधित है या फिर क्षेत्रीय कॉलोनी से जो संबंधित शिकायत है, उन पर किस तरह से आप ध्यान दे पा रही हैं? देखिए, ये तो सबसे प्रायोरिटी का जो मुद्दा है वो यही है कि लोगों की शिकायतें सुनना, उनका निस्तारण करना, क्योंकि शायद हमारा पहला काम यही होता है। आप कहीं भी विकास करने जाए या कुछ भी करने जाए तो विकास होता है उन लोगों के लिए, तो लोगों की समस्याओं को सुनना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। ये थी हमारे साथ सेकंड रैंक आईएएस अफसर विकास खंड अधिकारी जागृति अवस्थी, जिन्होंने अपने करियर के बारे में आईएएस ऑफिसर बनने से पहले जो जितनी भी प्रक्रिया रही है, किस तरह से मेहनत करी है, किस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट किया है, सिलेबस कैसे कवर किया, उन सब चीजों पर हमसे बातचीत की है। फिलहाल मेरठ से अतुल शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया। सेकंड